शांति। गुड मॉर्निंग। 23 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं हिस्ट्री हॉल में, और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे होली हंस भव, बच्चे होली हंस भव। फिर बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने आते ही मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ अर्थात सच्चा रास्ता मिलता है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। मेरा मीठा बाबा संगम पर आकर हम बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। जब बाबा नहीं मिला था तो हमें तो पता ही नहीं था कि क्या कर्म जो है विकर्म हो रहे हैं या सही हो रहे हैं। कोई नॉलेज ही नहीं थी कि हम कर्म करे जा रहे हैं। अपनी तरफ से ये लग रहा था कि मुझे तो कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, पर ये पता नहीं वो अच्छे कर्म थे कि बुरे कर्म थे। अब बाबा ने आकर नॉलेज दी, सही रास्ता बताया बाबा ने आके हमें। जो बाबा ने आकर हमें संगम पर मुझ आत्मा को अपना बच्चा बनाकर, ब्राह्मण बनाकर, जो मुझे इस टाइम नॉलेज दी है कि बच्चे ये सही है और ये गलत है। सही रास्ता तो बाबा ने बता दिया। क्या मैं आत्मा अभी भी पूरा पूरा सही रास्ते पे चल रही हूं? जो बाबा कहता पूरी पूरी श्रीमत पर, बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना ही सही रास्ता है। तो मैं आत्मा चेक करूं अपने को कि मेरा हर कर्म बाबा की श्रीमत पर है। अगर श्रीमत पर नहीं है, अगर श्रीमत पर नहीं है तो इसका मतलब मेरा कर्म विकर्म बन रहा है। और बाबा के बनने के बाद बाबा मुरली में कहता है कि विकर्म किया तो 1 का 100 गुना, और अच्छा किया तो उसका भी 1 का 100 गुना मिलेगा। तो मैं आत्मा इस समय बाबा ने मुझे पूरी समझ दी है, तो मुझे कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना। कोई भी, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। हर आत्माओं को दुआएं देनी है, प्रकृति को दुआएं देनी है, प्रकृति के लिए हमेशा शुभ भावना शुभकामना रखनी है हर आत्मा के प्रति, कि बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता की, और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का ओरा जो है संपूर्ण सुख शांति और पवित्रता से भरपूर। हर आत्मा उसमें आते ही संपूर्ण सुख शांति का अनुभव करती है। तो मैं आत्मा अब बाबा के सच्चे सच्चे रास्ते पे चल रहा हूं। सच्चे रास्ते पर चलना, श्रीमत पर चलना, यही मेरे विकर्मों को खत्म करेगा। मेरे से कोई और विकर्म नहीं होने देगा। अगर बाबा का बनने के बाद अभी भी मेरे से कोई उल्टा सुल्टा कर्म हो रहा है
तो इसका मतलब मैं बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह नहीं समझाऊं, उसको अपने अंदर धारण नहीं किया। बाबा ने कहा ना, ज्ञान एक बार आ गया समझ जाएंगे, ज्ञान समझ गए, लेकिन उस ज्ञान को अपने अंदर अप्लाई नहीं किया। जब तक अप्लाई नहीं किया, जब तक कर्म विकर्म बनते रहेंगे। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा कि इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? बाबा ने आते ही कहा, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। जब तक बाबा नहीं मिले थे जब तक पता ही नहीं था कि राइट क्या और रॉन्ग क्या है। और जो माया 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर उनके बाल बच्चे ईर्ष्या द्वेष, इसने बुद्धि पर ताला लगा दिया था। और अब बाबा ने आकर हमें सत्य की पहचान दी है। तो मेरे को जब सत्य की पहचान मिली है, तब तो मैं अपने संकल्पों को पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा हूं। अगर मुझे सत्य की पहचान जब तक नहीं थी तो मेरा हर संकल्प क्या था? विकल्प ही होता था, विक्रम भी बनता था, क्योंकि मुझे सत्य की पहचान ही नहीं थी। मुझे ये ही नहीं पता था कि राइट क्या और रॉन्ग क्या है। बाबा ने कहा माया के राज्य में भी ना भगवान को याद करने का संकल्प तो करते थे, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं थे। ये तो है कि मैं भगवान को याद कर रहा हूं, परंतु यथार्थ रीति से भगवान को ही नहीं पहचाना। हमने तो भगवान को ही सर्वव्यापी बना दिया, हर पत्थर में सब में पूछते रहते थे। बाबा तो कहते हैं तुमने मेरी बहुत गलानी करी है। तो बाबा ने कहा जब यथार्थ नहीं पहचाना ना, इसलिए वो भी रोंग हो जाता था। बाबा ने कहा ये जो बातें हैं ना सारी, ये बहुत महीन समझने की बातें हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें इतनी महीन है समझने की, राइट और रॉन्ग की। जब राइट और रॉन्ग बाबा ने मुझे बता दिया, अब मैं आत्मा कितना राइट पर चल रही हूं। जितना राइट पर चलूंगी, जितना श्रीमत पर चलूंगी, उतने मेरे जो कर्म है ना वो विकर्म नहीं बनेंगे, अच्छे होंगे, प्रारब्ध इकट्ठी होगी, जो फिर मैं सतयुग में मेरे को उस हिसाब से जन्म मिलेगा। फिर आज गीत चला ओम नमो शिवाय। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, और गीत का अर्थ बाबा ने कहा यथार्थ बुद्धि में आया कि ओम नमो शिवाय। दुनिया वाले जो गाते हैं ना वो अर्थ नहीं जानते, लेकिन तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अर्थ जानते हो, और फिर उस अर्थ को जानने के बाद पुरुषार्थ भी करते हो। तो मैं आत्मा बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से अपने अंदर समझकर, उसको अपने अंदर धारण करके, उस ज्ञान के हिसाब से मैं चल रही हूं, पुरुषार्थ कर रही हूं, तो ही मेरा हर कर्म क्या होगा? विकर्म नहीं बनेगा, पॉजिटिव होगा, समर्थ होगा। आज बाबा ने कहा सतयुग में ना कोई भी अशुद्ध चीज, जानवर आदि नहीं होंगे। सतयुग में कोई अशुद्ध चीज भी नहीं होगी। और जानवर जो डराने वाले हैं, ये छिपकली, ये शेर, ये नहीं होंगे, चूहा नहीं होगा, और ना ही कोई अशुद्ध चीज होगी। बाबा ने कहा यहाँ बड़े से बड़े आदमी, बड़े से बड़े मनुष्य कितने भी 40 मंजिला बना लें, लेकिन बाबा ने कहा स्वर्ग के आगे ये कुछ भी नहीं है। जो स्वर्ग में चीज बनेगी वो स्वर्ग वाली, जो स्वर्ग का सीन इमर्ज करो, जो वहां चीज होगी, यहां वो कुछ है ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं, बाबा जो है ना पहले नंबर पे क्या करते हैं? बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं।
बाबा कहते हैं मनुष्य ना तो आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने अब जान लिया है भाई आत्मा और परमात्मा का क्या रूप है। मैंने कहा ये अब तुम बच्चों ने जाना। क्यों? स्वयं बाबा ने आके बताया ना कि आत्मा क्या है, बिंदी है, और परमात्मा भी बिंदी है। मैंने कहा मंदिरों में बहुत पूजा होती है, बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी पूजा करते हैं। और एक तरफ से क्या कहते हैं, भ्रुकुटी में चमकती है आत्मा, स्टार मिसल। बाबा ने कहा अगर ये आत्मा छोटी बिंदी है जो इन आंखों से भी नहीं दिखती, अगर भ्रुकुटी में कोई बीज में बहुत बड़ी चीज हो भ्रुकुटी के अंदर, तो आज बाबा ने उसका नाम दिया वो तो ट्यूमर लगेगा, कोई मोटी चीज है। पहले एक बार कई टाइम पहले बाबा मुरली में आता कि अगर यहाँ आत्मा की जगह कोई एक बड़ा सा कोई गुंबद सा निकल आए तो कैसे लगेगा। आज बाबा ने कहा ट्यूमर, तो आत्मा बिंदी है, अगर कोई बड़ी चीज होती तो वो ट्यूमर नजर आता। फिर बाबा ने कहा जब शिव बाबा को याद करते हैं ना तो याद कैसे करना है, बस बुद्धि में आना चाहिए कि बाबा स्टार है और उस स्टार में सारा ज्ञान है, वही सत्य है, चैतन्य है। शिव बाबा कौन है? बिंदी, ज्योति बिंदु, स्टार, और उस स्टार में सारा ज्ञान है, और उस बाबा बिंदी सत्य है, चैतन्य है, और उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। बाबा ने कहा मन को तूफान आते हैं और सतयुग में कोई तूफान आदि नहीं आते हैं। जो इस समय मन को तूफान आते हैं और वो मन को तूफान ना आए, उसका क्या इलाज है? उसका इलाज है अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा ज्योति बिंदी आत्मा को याद कर। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो मन में तूफान भी नहीं आएंगे, और ना कोई संकल्प फिर विकल्प बनेगा, क्योंकि बाबा ने अब हमें ज्ञान दे दिया है। तो हम उस ज्ञान के आधार पर जो हमारी सोच होगी, अच्छी सोच होगी, तो हमारे जो संकल्प हैं वो विकल्प नहीं होंगे, अच्छे ही होंगे। तो इसलिए हर एक संकल्प हमें अच्छा ही सोचना है। बाबा आज बार बार संकल्प और विकल्प की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आत्मा में ही मन बुद्धि है, और पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है। पहले मन में आता है, चाहे अच्छा संकल्प हो चाहे बुरा संकल्प हो। फिर उसके बाद बुद्धि सोचती है करूं या नहीं करूं। पहले मन में आएगा, एकदम मन संकल्प करेगा, लेकिन उसके बाद बुद्धि बैठी है ना, तो बुद्धि सोचती है कि ये मैं संकल्प ये करूं या ना करूं। बाबा ने कहा जब तक बाप नहीं आते ना तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही होता है, क्योंकि पहले जब आत्मा जो भी संकल्प करती थी वो नेगेटिव ही करती थी, विकल्प ही होता था। लेकिन बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया, तो अब हम मन सोचता है और बाद में बुद्धि निर्णय लेती है कि मैं करूं या ना करूं। बाबा ने कहा भल भगवान को याद करते हैं, पर अभी तक ये नहीं पता उनको कि राइट क्या और रॉन्ग क्या है। बाबा ने आकर हमें क्या राइट और रॉन्ग की समझ दी है, और बाबा ने आकर हमारी अब बुद्धि का ताला खोला है। अब बुद्धि का ताला खुल गया, अब बाबा ने खोला है, तो अब मैं आत्मा पूरा श्रीमत पर चलकर, बाबा ने जो मुझे ज्ञान दिया, मेरी बुद्धि का ताला खोला, उस हिसाब से मैं सारे संकल्प करती हूं। मेरा हर कर्म बाबा ने जो हमें श्रीमत दिया उसके हिसाब से है, क्योंकि अब बाबा ने हमें सारी हर चीज बता दी, राइट पथ, सही रास्ता बता दिया। और बाबा ने कहा तुमको अब हर बात की समझ सही मिल गई है। पहले जो करते थे रॉन्ग करते थे, लेकिन अब जो समझ मिली है राइट, तो अब हर कर्म राइट ही करना है। आज बाबा ने कहा अगर धारणा नहीं भी होती ना, तो बाप और वर्षे को याद करो और दुख धाम को भूल जाओ। जब हम बाबा को और वर्षे को याद करेंगे ना, तो धारणा भी होती जाएगी।
धारणा के चक्कर में भी मेरे से तो होता नहीं इसलिए मैं बाबा को भी याद नहीं करता हूं, नहीं, रॉन्ग है। बाबा कहते हैं बस तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हें धारणा भी होती जाएगी। फिर बाबा ने उदाहरण भी दिया कि जब मनुष्य नया मकान बनाते हैं ना तो पुराने से अपने आप बुद्धि योग निकलता जाता है। ऐसे ही जब मैं बाबा को याद करूंगा हैं और वर्षे को याद करूंगा तो मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी और फिर अपने आप धारणाएं भी होती जाएंगी। हमने कहा अब ये जो देह है ना, देह सहित सब कुछ छोड़ना है, क्योंकि ये देह वापस नहीं जानी है, देह भी यहीं रह जाएगी, बस मैं आत्मा बिंदी स्टार वापस जाऊंगी। फिर आज बाबा ने कहा कि आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं, तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पार्ट भरा हुआ है, ये सब बाबा समझा रहे हैं कि बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो और मैं जो हूं जैसा हूं वही, कि मैं कौन हूं, मैं बिंदी हूं, बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करना है। बाबा ने कहा इस आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ना कि 84 लाख का। 84 लाख का हो जाए तो कितना हो जाए, फिर तो एक दिन में कितने जन्म लेने पड़ेंगे। बाबा ने आज फिर ब्राह्मणों को खिलाने की बात करी कि जो श्राद्ध चल रहे हैं ना, इन श्राद्धों में ब्राह्मणों को बुला के खिलाते। बाबा ने कहा जानते ही नहीं है कि ब्राह्मण भी कौन है, पतित है, उनको खिलाने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा, ना वो आत्मा को बुलाते ना वो कुछ है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि अगर अपने बड़ों का, पिताओं का, माता का, बुजुर्गों का या पूर्वजों का जो भी श्राद्ध करना है तो बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म वतन में आके ब्राह्मणों को खिलाओ और भोग लगाओ। बाबा उन आत्माओं को मर्ज करेंगे, बस ज्यादा भी याद नहीं करना उनको, जहां भी हैं वो आत्माएं खुश रहें और उनके प्रति भोग लगा दो और सूक्ष्म वतन में वो बाबा ही मर्ज कर देगा उनको, बस जहां भी रहें सुख से रहें वो। क्योंकि सच्चे सच्चे ब्राह्मण कौन है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो हम है ना। आज बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, मुझे याद करो, मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। हमने कहा तुम नरक के जो मालिक बनाते हो उनको तो नहीं भूलते हो और मुझे बाप को भूल जाते हो। मतलब जो स्वर्ग का मालिक बनाने आया उसको याद नहीं करते और जो नरक का मालिक बनाया उसको याद करते हैं, उसको भूलते नहीं है। और बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो। देखो बाबा हमारे ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे अब सब कुछ भूलकर मुझे याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे ना। बाबा ने कहा माया जरूर बुलाएगी मुझे, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। माया आएगी, माया तुमसे भगवान को भुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर बाबा ने क्या कहा, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की, क्योंकि आत्माओं को ही बाबा ने ज्ञान दिया है ना। क्योंकि आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना। तो अब मैं आत्मा कितना बाबा की याद में रहती हूं, बाबा कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे याद करो, लेकिन तुम क्या हो, माया तुम्हें भुला देती है बाप को याद करने की। तुम्हें जो नरक का मालिक बनाता उसको याद करते हो तुम, और जो स्वर्ग का मालिक बना रहा है उसको भूल जाते हो। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा की याद में रहती हूं, क्योंकि बल बाबा ने कल भी कहा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा की याद में रहना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को ना पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है, कोई और नहीं है। अगर बाबा ना आता तो हमारी हालत क्या होती। क्योंकि ये जो पाठशाला है ना बाबा ने बनाई है, बाबा ने कहा इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। बाबा ने कहा प्रिंसिपल का कोई दर्शन करना होता है क्या। बाबा ने कहा ये तो बस समझने की बात है, क्योंकि ये जो पाठशाला है ना राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो इसको। वहां जाके कोई ऐसे नहीं, वहां जाके समझना है, बाप का परिचय लेना है, राजयोग सीखना है। और पहले पहले बाबा कहते हैं समझानी क्या देनी है, एक बाप की। और जब तक ये बाप को नहीं समझे जब तक आगे नहीं बढ़ना। सबसे पहला पहला
परिचय ही बाबा का देना है। जब उनकी बुद्धि में बैठ जाए कि भगवान ज्योति बिंदु है, सर्वव्यापी नहीं है, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। बाबा ने कहा बाप की समझानी देकर ना फिर लिखवा लेना चाहिए, निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता। जब ये निश्चय बैठ गया ना, तो फिर निश्चय बुद्धि वाला कभी भागेगा नहीं, निश्चय बुद्धि विजंती होगा फिर तो। बाबा ने कह दिया, अब बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है ना, तो हमें कोई भी कर्म इंद्रिय से कोई रॉन्ग काम नहीं करना है। बस अपना ध्यान रखना है कि मेरे जो संकल्प है ना, विकल्प का रूप ना ले ले, मेरा हर संकल्प पॉजिटिव हो, कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं सोचना। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी अच्छा सोचना है। मेरे साथ आज कुछ गलत हो रहा तो भी मैं अच्छा सोचूं, ये भी कोई, भगवान को पता है ना, बाबा को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, इसमें भी कोई भलाई होगी। अब बाबा ने कहा घर चलना है ना, तो इसलिए इस देह को भी भूलना है। अब घर चलना है तो ये देह को भूलना है, और दुख धाम से बुद्धि योग निकाल, सिर्फ एक बाबा से वर्षा लेने का ही बुद्धि में याद रखना है कि अब बाबा में वर्षा दे रहे। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, वरदान बहुत बहुत अपने अंदर समाने वाला है। बाबा ने कहा व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। अगर बुद्धि में व्यर्थ आता ना, तो वो भी अपवित्रता है। सिर्फ एक ब्रह्मचारी बनना नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, और बाबा ने कहा मन में भी अगर कोई व्यर्थ आता तो वो भी अपवित्रता है। अगर होली हंस बनना, तो हंस क्या होता है? हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, मोती को चुन लेता है, पत्थर छोड़ देता है। जो अब उसकी विशेषता है, उसको मुझे धारण करना है। मैंने भी हंस बनना है ना, तो हंस सबसे पहले क्या करेगा कि बुद्धि में व्यर्थ आने ही नहीं देगा, समर्थ ही चुनेगा, अच्छे अच्छे संकल्प ही लाने हैं। व्यर्थ तो होना ही नहीं सकता, क्योंकि होली हंस का मतलब क्या? बाबा ने कहा होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, थोड़े टाइम के लिए नहीं, सदा स्वच्छ। बाबा ने कहा स्वच्छता अर्थात क्या? पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो, व्यर्थ की भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। अगर बुद्धि में कहीं भी कचरा है, व्यर्थ चल रहा है, तो इसका मतलब अभी मैं संपूर्ण पवित्र नहीं बना हूं। बाबा ने कहा हर समय ना, हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन ही चलते रहने चाहिए, ज्ञान का ही मनन हो। जो बाबा हमें रोज की ज्ञान मुरली सुना रहे हैं, बस सारा दिन बुद्धि में चिंतन चलता रहे, अच्छे अच्छे ज्ञान का चिंतन चलता रहे। तो बाबा ने कहा जब अच्छा अच्छा चलेगा ना, तो व्यर्थ चलेगा ही नहीं। जब बुद्धि में सब कुछ अच्छा अच्छा, तो व्यर्थ चलेगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है रतन चुगना। अगर मैं सारा दिन ज्ञान रत्नों की बात कर रहा हूं, बाबा की मुरली की बात कर रहा हूं, बुद्धि में मनन चल रहा है, तो इसका मतलब मैं ज्ञान रतन चुग रहा हूं, मैं व्यर्थ के, कोई व्यर्थ नहीं हो रहा मेरे से। फिर बाबा ने आज स्लोगन दिया, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। मेरा खिवैया मजबूत, मैंने अपने खिवैया को कस के पकड़ रखा है। बस बाबा को कस के पकड़ लेना है, कस के पकड़ के रखेंगे तो ना तो हम डूबेंगे, अगर कैसे भी झोंके आएंगे तो भी तोहफा नजर आएंगे। क्यों? मैंने बाबा को पकड़ रखा है। अभी हम कहीं घूमने गए तो वहाँ ड्राइवर अच्छा था, तो वो जो वहाँ पे गाड़ी चलाई 10-12 मिनट उन्होंने पहाड़ पे, तो उस पे विश्वास था, तो गाड़ी कितनी ऐसे ऐसे लग रही थी कि अभी गई अभी गई अभी गई, लेकिन वो पार ले गया। तो ऐसे ही जब मैंने बाबा को कस के पकड़ लिया, बाबा पर पूरा विश्वास है, तो मेरे को तो मेरी नाव डूबने वाली नहीं है, और तूफान में भी मुझे ऐसे लगेगा आनंद आएगा, तोहफा। तो मैं सदा बाबा को पकड़ के रखूं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं।
और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल में बैठा हूं और बाबा मुझे चारों धाम की यात्रा करा रहे हैं। बाबा पहले मुझे अपने कमरे में ले गए, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मेरे सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे बाप समान भव, बच्चे बाप समान भव। फिर बाबा कुटिया में ले गए। कुटिया में बाबा से मैं रू रिहान कर रहा हूं। बाबा मुझे झूले पर झूला झुला रहे हैं और मेरा हर बात बड़े प्यार से सुन रहे हैं और मेरे को हर बात का जवाब दे रहे हैं। फिर बाबा मुझे शांति स्तंभ पर ले गए। शांति स्तंभ पर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चे सारे विश्व का कल्याण करना है। सारे विश्व का कल्याण करने की जिम्मेवारी का ताज तुम्हारे सिर पर है। और बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। और चारों धाम की यात्रा करते हुए बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदान से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूं और सारा दिन बाबा की याद में हूं। ओम शांति। सभी आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।